हेलो दोस्तों, हम जा रहे थे प्रयागराज। वो भी कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से जा रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि 44 किलोमीटर है हमारे यहाँ से प्रयागराज। अगर कोई अपने साधन से जाएगा तो उसको करीब 1 घंटा या डेढ़ घंटा ही लगेगा। तो लेकिन हम लोग जैसे ही थोड़ा-सा आगे निकलते हैं, हमने देखा कि गाड़ियों की तो भरमार लगी हुई थी। ये ना जाने कहाँ-कहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई थी। पेट्रोल पंप तो खाली ही नहीं था, उसमें तो इतनी गाड़ियाँ भरी थी, इतनी गाड़ियाँ भरी थी कि पूछो ही मत। मुझे तो लग रहा है उन्होंने पहले से ही स्टॉक रख भी रखा होगा या नहीं रख रखा होगा। बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ लगी हुई थी। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी महाकुंभ की वजह से। ताकि और महाकुंभ की वजह से ही बम्पर कमाई भी चल रही थी। चाहे वो कोई सा भी बिज़नेस हो, लेकिन सब में कमाई चल रही थी। ये ना जाने कहाँ-कहाँ से एमपी, हरियाणा और बहुत सारे राज्य थे, ज़िले थे जहाँ से ये गाड़ियाँ आई हुई थी। वो भी लोग इतने ठूँस-ठूँस के भरे हुए थे कि वो महाकुंभ ही जा रहे थे। हमने आगे देखा कि यहाँ पे एक वीआईपी गाड़ी भी है। तो हमारे आगे ही जा रही थी ये वीआईपी गाड़ी। तो पहले तो उन्होंने बड़ा ही ज़ोर लगाया कि हम आगे निकल जाएँ। बट न लोग उनको घिसते हुए गाड़ियाँ तो उनकी घिस ही गई थी। बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे गाड़ियों पे, तभी वो आराम से चलने लगीं। और इतनी ज़्यादा वाली भीड़ थी कि हम कुछ ही दूर पर आकर के बस हम रुक ही गए थे। ये देखिए, ये है वीआईपी गाड़ी। और भागने की तो बहुत कोशिश की है और भागते-भागते ये देखिए स्क्रैचेस भी कैसे पड़े हैं गाड़ी में कि अब वो शांत होकर के सबके साथ में ही चलने लगे हैं। हमारी गाड़ी जैसे 2 सेकंड को आगे बढ़ती थी, बस वहीं पे ही रुक जाती थी। और हम देखने लगते थे कि वाह! इतने ज़्यादा गाड़ियाँ थीं और गाड़ियों की थोड़ी-थोड़ी तो सर्दी है ही है, बट इन गाड़ियों की गर्मी की वजह से ना इतनी ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी कि गाड़ी के अंदर एसी तो कुछ भी काम ही नहीं कर रही थी, कोई भी काम नहीं कर रही थी। ये कपड़े वाले देखिए, ये पानी भी बेचने लगे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग थे कि खाने-पीने को कुछ मिलता ही नहीं था जल्दी से। कि हम पानी भी नहीं जल्दी से लोग लेकर के पी पा रहे थे कि हम उतर के, क्योंकि जैसे ही वो कुछ भी लेने को करते, गाड़ी थोड़ी-सी आगे बढ़ जाती और पीछे वाला इतना ज़्यादा हॉर्न मारने लगता कि बस फिर बढ़ाना ही पड़ता था गाड़ी, इसलिए गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते थे। कुछ लोगों से जब रहा नहीं गया ना, तो उन लोगों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। ये देखिए नंगे पैर, श्रद्धा है भाई साहब, तभी लोग महाकुंभ यात्रा कर रहे हैं और महाकुंभ जाने के लिए परेशान है। ये सारे लोग पैदल ही चल दिए, इनको गाड़ी से उतर गए क्योंकि ये जान रहे थे कि इतना ज़्यादा जाम लगा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम आगे जा ही नहीं पाएँगे गाड़ी से। गाड़ी से अगर हम गए तो हमको तो रात ही हो जाएगा, 10-11 बज जाएगा और हम भी सुबह के 8 बजे के निकले हुए थे दोस्तों। 8 बजे से हमको पहुँचते-पहुँचते अभी तो समझ लीजिए कि 5 या 6 ही बज गया था हमें। तब भी हम पहुँच नहीं पाए थे, बस गाड़ियों के बीच में फँसे हुए थे। और मुझे तो हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर को दिखलाने के लिए। देखिए चाँद भी निकल आया, मतलब शाम का 6 बज गया, हमें 8 बजे से बैठे-बैठे 6 बज गया था। इतना ज़्यादा वाला ट्रैफिक था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ से आके इकट्ठा हो गई थी और इतने ज़्यादा लोग थे प्रयागराज के अंदर कि ये सारे लोग पैदल ही चल पड़े थे अपनी गाड़ियों को छोड़ कर के। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो भाई पानी, खाना सब चीज़ के लिए बम्पर ही बिक्री होगी। ये देखिए, तो हम भी तब भी गाड़ी तो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि और पैदल मैं चल नहीं सकती थी। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मुझे गाड़ी से ही जाना था और मुझे डॉक्टर को दिखलाने के लिए जाना था
कि और जल्दी पहुंचना था। देख लीजिए आप, अब हमें रात हो चुकी थी, लेकिन तब भी हम गाड़ियों के बीच में ही फंसे हुए थे और हम पहुंच ही नहीं पाए। और हमने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, तो पता चला कि हॉस्पिटल तो बंद हो गया है। तो हम रास्ते में ही रह गए। सुबह 8 बजे के चले हुए थे हम, हमको शाम को ये 7 बज चुका था और हॉस्पिटल 5 बजे तक बंद हो जाता है। जहाँ 1 डेढ़ घंटे की रास्ता थी जाने के लिए, वहाँ हमें शाम का 7 बज गया था। माने 8-9 घंटे हो चुके थे हमको चलते चलते, बैठे बैठे तो मेरी कमर, मेरा पैर सब कुछ सूज आया था, लेकिन मैं क्या करूं, जाना तो था ही। फिर तब भी हमने सोचा शायद एक बार हम जाके देखें, तो खुला होगा तो शायद हमें मतलब मिल जाए, काम आ जाए हमारे। तो हम गए हॉस्पिटल, पहुंच गए थे हम वही 7:30 बजे के इधर। तो हॉस्पिटल के अंदर हम लोग गए, देखा तो अभी थोड़ा लास्ट मतलब एक बचा हुआ था कि डॉक्टर जाने ही वाले थे, तो हमें मिल गए। लेकिन एक हॉस्पिटल और था जहाँ हमें दिखलाना था, वहाँ हम नहीं दिखला पाए, इसके लिए हमें रुकना पड़ा। और सुबह के लिए फिर हम चल पड़े, दिखला के डॉक्टर को हमने दिखला दिया। उसके बाद में हम अब घर के लिए चल पड़े। अभी तो हम मज़े से जा रहे हैं, सबको देखते हुए ही जा रहे हैं कि देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने सारे लोग। लो भाई, अब जाते मतलब घर आते वक्त भी हम भीड़ में ही फंस गए, ट्रैफिक में फिर से हम फंस गए। और आज हमारे जो देश के राष्ट्रपति है भारत की, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो आज वो आने वाली थी, इसलिए जितनी भी मतलब गाड़ियां थी, जितनी भी और सरकारी गाड़ियां थी, तो वो सब उन्हीं के ही आओ भगत के लिए जा रही थी ये सारी गाड़ियां। तो ट्रैफिक तो आज नहीं होना चाहिए था कि ताकि कोई दिक्कत ही ना हो इस वजह से, लेकिन आज तो ट्रैफिक थोड़ा कम ही लग रहा है। फिर भी हम तो फंसे ही हुए थे गाड़ियों के बीच में, और हमने अब घर भी पहुंचना था, क्योंकि हम बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। तो आइए तब तक हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कितनी भीड़ है, कि लोग पैदल ही जा रहे हैं। मतलब कि भाई साहब, इतनी ज़्यादा वाली श्रद्धा है महाकुंभ के लिए कि लोग तो कुछ गाड़ियों से, कुछ पैदल। ये देखिए भाई साहब, हम तो बस देखते ही रह गए कि यार प्रयागराज पूरा आदमियों से भरा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले भगदड़ भी हुई थी, तो लोग कहते हैं कि इसमें योगी जी का हाथ है, योगी जी का हाथ है, उन सारे लोग उनको दोष देते हैं। बट जब जनता इतनी सारी आ रही है, इतनी सारी है जनता, तो आप देख ही सकते हो इसमें उनका क्या दोष है। मतलब क्या वो कह देते हैं क्या कि तुम लोग भागो, तुम लोग दौड़ो, या मतलब कि एक दूसरे को मारो या टूट पड़ो? ऐसा तो नहीं है, ये तो जनता के हाथ में ही है ना। उनको खुद से सोचना चाहिए है कि इतनी ज़्यादा तो भीड़ है, और अभी तो मेरे ख्याल से कुंभ तो 26 फरवरी तक ही रहेगा। 26 फरवरी के आगे भी शायद हो सकता है 1-2 दिन। तो क्या धीरे धीरे जनता आ सकती है, घूम सकती है, नहा सकती है, बट सब इकट्ठा ही आना चाहते हैं, इसीलिए तभी कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता है। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ तो हम गाड़ियों में ही फंसे हैं, बट यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं कि पूछो ही मत। मतलब बुढ़े बुजुर्ग इतने सारे लोग सामान रख रख के सर पे, और जो चल भी नहीं पा रहे हैं ना, वो तक गए हैं महाकुंभ, मतलब कुंभ में नहाने के लिए। इतनी ज़्यादा उनके अंदर श्रद्धा भरी हुई है।
और पुलिस वाले हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी खड़े हुए हैं और जनता को मतलब सही से निकाल रहे हैं। बट दोस्तों, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हम तो अब आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही जोड़ सकते हो कि सुबह 8 बजे के निकले हुए थे और हम शाम को वही 7 साढ़े 7 बजे ही पहुँचे। और तब भी हॉस्पिटल एक बंद हो गया था, एक खुला था, तो एक में काम हो गया और एक में नहीं हुआ है। तो जिसमें काम हो गया हमने उसमें करा के रुके हम एक जगह पे। फिर उसके बाद रात रुकने के बाद में सुबह हम फिर निकल पड़े वही डॉक्टर के पास में इलाज कराने के लिए। तब भी इतना ज़्यादा वाला ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा वाला ट्रैफिक था कि क्या ही बताएँ। बहुत ज़्यादा भीड़ भरी हुई थी। बहुत ही मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई भी सीरियस मरीज़ हो तो वो इलाहाबाद मत आना दिखलाने के लिए, क्योंकि यहाँ आप नहीं निकल पाओगे। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप चल ही नहीं पाओगे। यहाँ पे एम्बुलेंस या किसी चीज़ के लिए भी जगह नहीं है निकलने के लिए। तो आप उनको कहीं और दूसरे शहर, दूसरी जगह पे ले जाएँ, बट प्रयागराज मत लाना। क्योंकि अगर कोई सीरियस मरीज़ होगा ना तो वो बच ही नहीं पाएगा। इतना कि अब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा वाली ट्रैफिक है प्रयागराज के अंदर कि पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ। ना ही कोई एम्बुलेंस, ना ही कोई पुलिस और ना ही कोई मतलब वीआईपी, कुछ भी नहीं सोचा जाता है। सब ट्रैफिक के हिसाब से ही चलते हैं, मतलब जैसी गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं उसी हिसाब से वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अगर कोई भी सीरियस मरीज़ है तो प्लीज़ उसको इलाहाबाद मतलब मत लाना, प्रयागराज तो बिल्कुल ही नहीं लाना। उसको कहीं और, लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, कहीं पर भी ले जाना, लेकिन प्रयागराज तो मत ही लाना। मैं खुद ही बैठी थी, बैठे मेरा तो भाई जी ही ऊब गया था। मेरे हाथ एकदम सूज आए थे, मेरे पैर सूज आए थे बैठे बहुत ज़्यादा वाला। लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा-सा, मतलब मेरे हस्बैंड हैं तो वो भी बातों में मुझे लगा के रखे हुए थे, दिखा रहे थे सब चीज़, देखो कैसे जा रहे हैं। मतलब लोगों को दिखा रहे, थोड़ा मन लगा हुआ था, बहला हुआ था। तो बस ऐसे ही करके मतलब हम लोग जनता को ही देख रहे थे कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वाली भीड़ है। मतलब म पूछो ही मत दोस्तों, अब मैं क्या ही बताऊँ। रिक्शे, हाँ भाई साहब, रिक्शों के तो इतने दाम बढ़े हैं कि ऐसे और दिन है ना तो 10-10 रुपए में रिक्शे नहीं मिलते हैं। लेकिन अब भाई साहब कोई कहता है 2000 ले लो, कोई कहता है कि 3000 ले लो, लेकिन मुझे वहाँ तक छोड़ दो। फिर भी इन लोगों के इतने भाव बढ़े भाई, पूछो ही मत। एक रिक्शे वाले ने तो हमें बता रहे थे कि एक भाई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 किलोमीटर ही चलना था, लेकिन उसने बोला कि मेरे से तुम 1500 रुपए ले लो भाई, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, मैं 2000 रुपए लूँगा तब छोड़ूँगा। भाई साहब 2-2 हज़ार रुपए की कमाई हो रही है आजकल रिक्शे वालों की भी, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। विदेश तक से लोग आए हुए हैं हमारे प्रयागराज में महाकुंभ नहाने के लिए। वो भी मतलब अंग्रेज, वो भी नहा के जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हमारा प्रयागराज। तो देखिए जन सैलाब कम ही नहीं हो रहा है, इतनी भीड़ है कि बस देखते ही जाओ, लेकिन वो कम नहीं हो रही है। जहाँ लोग अपने घर में चल नहीं पाते ना कि मतलब अरे मेरा पैर दुख रहा है, ये दुख रहा, वो दुख रहा, वहाँ भाई साहब ये लोग 30-30, 35-35 किलोमीटर की दूरी मतलब चल कर के आ रहे हैं। ये लोग, आपको यकीन नहीं होगा, 30-35 किलोमीटर की दूरी से ये लोग चल के आ रहे हैं। इनके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा ताकत आ गई। ये सब चीज़ें हमारी गंगा मैया की वजह से ही है कि गंगा मैया इनको ताकत दे रही है, इसलिए जो है ये लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी जैसे ही थोड़ा-सा, जैसे ना बोलते हैं 2 सेकंड के लिए मोमेंट होता है और फिर उसके बाद में रुक जाती है, बस वैसे ही हमारी गाड़ी चल रही थी।
थोड़ा 2 सेकंड के लिए बढ़ती और फिर उसके बाद में रुक जाती थी। सुबह भी हम लोग काफ़ी सुबह निकल आए थे, वही करीब 9 बजे के इधर निकल आए थे, लेकिन हमको हॉस्पिटल भी पहुंचना था। तब भी हमको 1 बज गया था दोस्तों, तभी रास्ते में ही थे और पहुंच नहीं पाए थे अभी। तो ये देखिए इतनी जनता है कि बस आप इनको देखते ही जाओ भाई साहब। इतना ज़्यादा मतलब बूढ़े-बुजुर्ग ने लिए बैग और पैदल चले जा रहे हैं। इनको धूप, गर्मी का एहसास कुछ भी नहीं है। बस इनको जो है दर्शन करने थे हमारी गंगा मैया के जो है गंगा, जमुना, सरस्वती के दर्शन करने थे इनको बस, और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। जितने ऑटो, जितने रिक्शे सब भरे पड़े थे। खाने-पीने की चीज़ें जो थी वो जल्दी से मिल नहीं रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो एक दया का काम कर रहे थे, मतलब वो लोग दान का काम कर रहे थे। वो लोग भंडारा करा रहे थे। कुछ लोग चाय है, बिस्किट है और मतलब हलवा है और पानी है ग्लास में डाल कर के वो लोग दे रहे थे लोगों को। मतलब मैंने भी पिया था, पानी पिया, मैंने हलवा खाया थोड़ा-सा, मैंने बिस्किट खाया, टोस्ट खाया। मतलब लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा से दे रहे थे, जो मतलब एक काफ़ी अच्छे बड़े घर के लग रहे थे। वो भी बहुत शालीनता से बात करके बोल रहे थे, भाई साहब प्लीज़ 1 ले लीजिए, भाई साहब 1 ले लीजिए, ऐसे कर के वो लोग दे रहे थे। तो मैंने एक बिस्किट खाया था, टोस्ट खाया था और मतलब चाय मेरे हस्बैंड ने भी पिया था। और मतलब ऐसे वहाँ पे हमने थोड़ा-सा ही खाया था, तब हमारी जान में जान आई थी। लेकिन वैसे आप गाड़ी छोड़ कर के तो कहीं नहीं जा सकते, इस भीड़ में तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और मिला कुछ भी नहीं था। बस लास्ट में हम हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल जब पहुंच गए थे उसके बाद जब घर को लौट रहे थे तभी हमने होटल में बैठ कर के खाना खाया था। तो आप देखो यहाँ पे कितना अब दूसरी साइड में भीड़ लगी हुई है, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ला मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने उन्हीं को दे दिया। अब हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी थी और दूसरी साइड में तो काफ़ी सारा ट्रैफिक था। तो अब हमें लग रहा था कि अब हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच के दिखा देंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो अब मैं बंद करती हूँ अपनी वीडियो। तो बाय बाय, टाटा।